के बाद वंशावली का रहा प्रोसेस। वंशावली भी बनाना है, जो कि वंशावली है प्रपत्र 3 का 1 अधिनियम की धारा 5(1) में है वंशावली का। वंशावली हाँ हाँ वंशावली बहुत आसान है बनाना। ये वंशावली इसी में बनाना है जी, वंशावली का ये हमको इसको मत लीजिएगा यहाँ से, क्योंकि इसमें हम कुछ लिखे हुए हैं समझाने के लिए। तो वंशावली में देखिए, अगर 3 भाई 4 भाई 5 भाई मिलकर कर रहे हैं तो यहाँ देखिए सब चीज वही है। अंचल का नाम, जिला का नाम, देखिए यहाँ लिखा स्वयं की वंशावली समर्पित करने के संबंध में आप खुद से है ना लिखा हुआ, स्वयं की वंशावली समर्पित खुद बनाना है। इसके लिए हाँ ग्राम सभा में इसका हम सत्यापन करेंगे। 1-2 आदमी झूठ बोलेंगे, सारे आदमी झूठ तो नहीं बोलेंगे कि उसका वारिस है तो वारिस है। तो जो आवेदन कर रहे हैं, अगर 5 भाई है तो देखिए यहाँ 1 2 3 ही लिखा हुआ है। ये देखिए समझने वाली बात है, 1 2 3 ही है ना, 1 2 3 ही कॉलम बना हुआ है, लेकिन 5 भाई है तो कैसे भरेंगे। तो उस स्थिति में क्या करना है कि 1 नंबर में ठीक है भर देंगे, बीच में छोटा सा लेकिन साफ होना चाहिए, दिखना चाहिए स्पष्ट। दूसरा नंबर दे देंगे, इसको 3 बना देंगे, फिर यहाँ 4 दे देंगे, यहाँ 5 दे देंगे। इस तरह से अपना नाम भर देंगे। यहाँ देखिए पुत्र का मतलब आप ये जो आवेदन कर रहे हैं किसका पुत्र है, वो अपने पिता का नाम यहाँ भरेंगे। अगर उसकी पत्नी भर रही है तो पत्नी का नाम देंगे और उसके पति का नाम यहाँ दे। हाँ तो देखिए पत्नी अगर भरेगी यहाँ पत्नी लिख देना, पत्नी का नाम, उसका निवास स्थान लिख देना है, पता, ग्राम, पुलिस थाना, अंचल, जिला और उसकी जाति क्या है वो भी लिखना है। इस तरह से अब यहाँ देखिए स्वर्गीय लिखा हुआ है, इसका मतलब हुआ कि जिसके नाम से जमाबंदी कायम है उसका नाम देना है। यहाँ समझ रहे हैं, उसका नाम देना है। और यहाँ पर देखिए उसके पिता का नाम देना है, जिसके नाम से जमाबंदी है उसके पिता का नाम देना है। और ग्राम जो आवेदन करेंगे उसका भी ग्राम वही होगा जो उनके दादा के होंगे, तो वही ग्राम यहाँ डालना है, उसका पता। जमाबंदी का क्रमांक, अगर 1 जमाबंदी में तो 1 लिख दीजिएगा, 2 में तो 2 सबका लिख दीजिएगा। अगर 2 3 4 से ज्यादा है तो 2 3 लिख करके वगैरह कर दीजिएगा आप। उसी प्रकार से यहाँ है प्रविष्टि संख्या भर दीजिएगा, प्रविष्टि संख्या दिया रहेगा जमाबंदी में के कहाँ से प्रविष्टि है। तो खाता संख्या, किसी के पास बहुत सारे खाता का जमीन होगा, जितना इसमें आ पाएगा उतना लिख दीजिएगा, बाकी वगैरह करके छोड़ दीजिएगा। खेसरा संख्या भी उसे ही करना है, बहुत सारे खेसरा के जमीन हो सकता है किसी के पास, 1 2 3 4 जितना तक आएगा वहां लिख करके वगैरह कर देना है। रकबा डिसिमल में भरेंगे, इस प्रकार से भर करके हाँ इस प्रकार से भर करके जितना भाई फॉर्म भरे हैं सबका साइन, आधार नंबर, मोबाइल नंबर उसमें डाल देना है। सबका आधार नंबर, मोबाइल नंबर। हाँ और वंशावली को इसी पन्ना को पलट करके यहाँ लिख देना है, वंश वृक्ष बनाना है इस पे नीचे। इसी पन्ना को पलट कर बना लेना, हाँ स्ट्रक्चर बना देना है। और जिसके नाम से जमाबंदी कायम है उसको यहाँ शीर्ष पे रखते हुए उसके नीचे उतरते जाएंगे, जीवित जो अंतिम जीवित व्यक्ति मिल जाएगा वहां स्टॉप कर देना है। ऐसा नहीं कि आप भर रहे हैं तो आपका बेटा है तो उसका भी नाम दे देना है, बस आपके तक स्टॉप हो जाएगा ताकि संबंध स्थापित हो पाए उस व्यक्ति के साथ। और साइन अपना कर देंगे, ये स्वयं की वंशावली बन गया। तो वंशावली में हमको नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा परेशानी की बात है नहीं है, बना लेंगे अपना आसान से बना लेंगे, क्यों आदमी परेशान है। इसको बहुत भयावह बनाने की जरूरत नहीं है, सर्वे उनके हित के लिए किया जा रहा है। उसके बाद देखिए इसको बोलते हैं हम लोग प्रपत्र 2 फॉर्म। कोई भी रैयत जो देंगे इस फॉर्म को भर के अपना सारा दस्तावेज देंगे, जिसमें लिखा हुआ है राजस्व ग्राम का नाम, थाना नंबर, जो आपका मौजा का थाना नंबर होता है, थाना संख्या होता है ना वो, हल्का नंबर, ये है पता तो ठीक, ये नहीं भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पुलिस थाना ये थाना का मतलब ये पुलिस थाना नहीं भरना है, ये थाना नंबर मौजा का होता है नंबर, ये पुलिस थाना हो गया। ये अंचल का नाम, यहाँ जिला का नाम। यहाँ देखिए रैयत का नाम है, 1 नंबर कॉलम, टोटल 11 कॉलम है इसमें। 1 नंबर कॉलम में देखिए लिखा हुआ रैयत का नाम। रैयत जो भी इस फॉर्म को भर रहे हैं, मान लीजिए परबाबा के नाम से जमीन है, आप उसके पोते हैं, आप फॉर्म भर रहे हैं, आप 5 भाई हैं, तो आप अपना 5 नाम, अपने पिता का नाम, उसकी जाति भर देना है। उसका अस्थाई पता भी डालना है। देखिए दूसरा नंबर में अस्थाई पता, सबका अस्थाई पता वही है, 1 भाई लिख करके डैश मार दीजिएगा। उसके बाद खाता संख्या, जिस खाता में उसका जमीन होगा, इसमें
भर देना है। इसमें 3 खाता ज़्यादा नहीं आएगा, हमको लगता है सही से भरिएगा तो 2 खाता आएगा। जी जिसके पास 15-20 खाता है तो उसको ऐसा मान लीजिए 10-15 भी लग सकता है, 10 भी फॉर्म लग सकता है। तो इसमें खाता संख्या भर देना है, इसमें खेसरा संख्या भर देना है, लिखा हुआ होता है खेसरा संख्या 4 नंबर में, 4 नंबर खाना 4 नंबर में। उसमें रकबा डिसमिल में भरिएगा रकबा, क्योंकि अब छोटा छोटा टुकड़ा में बट गया। पहले बड़े भूखंड थे तो वो हेक्टेयर में थे, एकड़ में थे, अभी लेकिन डिसमिल में, रकबा डिसमिल में भरना है। डिसमिल में भरना है चलिए अभी। और चौहद्दी देखिए होगा, चौहद्दी में खाना नंबर 6 में चौहद्दी है। हाँ, खाना नंबर 6 में जो है, कॉलम नंबर 6 में चौहद्दी भरना है। चौहद्दी में बहुत स्पष्ट लोगों को बताइएगा आप जी, जी। कि जो जीवित व्यक्ति का चौहद्दी भरना है, जैसे उसके केवाला लिए होंगे, पहले कुछ और चौहद्दी होंगे, वो बेच के चले गए होंगे या मर गए होंगे, तो उस स्थिति में उसका नहीं भर देने। जैसे उत्तर लिख करके अभी जो जीवित आपके उसके उत्तर में अभी जो जीवित व्यक्ति है उसका नाम देना है, खाना नंबर मतलब जीवित व्यक्ति का नाम देना है। हाँ, जी। खाना नंबर 6 में। जी इसमें कह रहा है किस्म जमीन का किस्म भी बदलता है। तो अभी जिस उस जमीन का जो किस्म खाना है, नंबर 7 में, 7 में खाना नंबर 7 में जमीन का किस्म बनना है। अगर उस जमीन में 2 फसल उपजता है तो उसमें धनहर भरिएगा। अगर 1 फसल उपजता है तो उसमें भीट भरिएगा। अगर 10 सालों से उसमें कोई फसल ही नहीं उपजा हो तो उसमें आप जो है पर्ती छोड़ दीजिएगा। या अगर चौर का जमीन है जी तो वो चौर भी भर सकते हैं। चौर लिख चौर भी दीजिएगा। लिख सकते हैं, हाँ। चौर भी लिख सकते हैं। हाँ। वहाँ पे कुछ नहीं होता। खतियानी जमीन में, लगा रहता है। हाँ, 8 नंबर कॉलम में है, 8 नंबर कॉलम में है। शेष को छोड़कर लगान, शेष को छोड़कर लगान देखिए लिखा हुआ है ना। जी जी तो ये हो गया अनुदान। जैसे रसीद कटता है ना तो उसमें देखिएगा लिखा हुआ रहता है शेष को छोड़कर लगान। उसमें होता है कि स्वास्थ्य में, खेल में, विभिन्न सड़क में, परिवहन में वो सरकार कुछ अनुदान लेती है। तो उसको छोड़ करके जो लगान हुआ उस जमीन का, उस लगान का सिर्फ भरना है, शेष को छोड़ कर उसको लिखा हुआ रहता है ऑनलाइन रसीद में। और उसके बाद है कोई खतियानी जमीन है, 9 नंबर कॉलम में देखिए, कोई खतियानी जमीन है, उसका रसीद कटाते होंगे तो उसमें जमाबंदी संख्या देता है। ये जो आवेदन दे रहे हैं किस जमीन का दे रहे हैं उसका जमाबंदी संख्या क्या है वो भर देना है कॉलम नंबर 9 में। ठीक है। और 10 नंबर कॉलम जो है आप देख रहे हैं, भूमि पर दावा का आधार। कोई भी जमीन को किस आधार पर दावा कर रहे हैं, खतियानी जमीन है, उसके बाप दादा से मिले होंगे। कॉलम नंबर 10 में 10 में हाँ। उसमें लिख देंगे अगर खतियानी जमीन है तो खतियानी से प्राप्त। अगर वो खरीदे हैं तो क्रय। अगर उसको दान में मिला है, कोई दान दिए हैं तो दान में लिख देना है कि दान से प्राप्त किए। अगर उसको सीओ साहब से सरकारी जमीन का दस्तावेज से प्राप्त हुआ तो लिख देंगे दस्तावेज से प्राप्त हुआ। अब देखिए 11 नंबर कॉलम में आप जो बता रहे थे तभी कोई आपत्ति चल रही, अगर कुछ एक्स्ट्रा जानकारी देना चाहते हैं, अगर किसी जमीन पे विवाद चल रहा है, केस चल रहा है, टाइटल्स होते हैं, उसमें केस का वाद संख्या इसमें भर देंगे कॉलम नंबर 11 में। कॉलम हाँ, नंबर केस की संख्या के और साथ भी उसमें कुछ जानकारी देना चाहते और भी कुछ जानकारी उसमें आपको शेयर करना है हमारे बीच तो आप शेयर कर सकते हैं। इस प्रकार से आप पर्पज 2 भर लेने के बाद उसके बाद एक और फॉर्म है, तीसरा फॉर्म। जितना भी लोग आवेदन करने हैं फिर वही प्रोसेस है, सबका नाम, उसके पिता का नाम, उसका अस्थायी पता, वही खाता नंबर, खेसरा नंबर, रकबा डिसमिल में। इसमें चौहद्दी नहीं भी देंगे तो कोई बात कोई नहीं, दिक्कत की बात कोई नहीं बात नहीं, जमाबंदी संख्या भर देंगे। आप लोग हाँ, यहाँ वही साइन करेंगे, फिर वही साइन करेंगे, आधार नंबर देंगे, मोबाइल नंबर साइन करके इस तरह से साक्ष्य के साथ जिस प्रकार का जमीन है खतियान का वो अपना जिराक्स, रसीद का जिराक्स, जिसके नाम से अगर जमीन है, मृत व्यक्ति हो गए हैं, मृत्यु प्रमाण पत्र हो जाए तो ठीक है, नहीं तो हम लोग तो सत्यापना कर ही लेंगे ग्राम सभा। कहाँ जमा करना है? हमारे पंचायत सरकार भवन हरपुर में, हाँ, लाका टोला में है, यहीं आकर के जमा करेंगे और एक कॉपी अपना रिसीविंग करवा लेंगे, वो अपने पास रख लेंगे ताकि हमसे पूछें। चुपचाप अपने घर में रहना है, चुपचाप घर में नहीं रहना है। फिर जब हम किस्तवार के समय जाएंगे तो एक पेपर को मिलान करके किस्तवार करने जाएंगे, अगर 10 डिसमिल के दिया है, कोई 12 डिसमिल के दिया है, कोई 20 डिसमिल के दिया है, हम मिलान करने के बाद किस्तवार करने जाएंगे तो वहाँ उनको बताना पड़ेगा जी, बिल्कुल बताना पड़ेगा कि ये जमीन है मेरा, जो आपको सर ये फॉर्म दिए थे ये मेरा ही है, इसको हमारा अगर डीड है तो डीड उनका हाँ उसका वो आरी वगैरह सही करवाना है, उसको बताना मेरा उसका कर्तव्य है, हमको बताना। हम कैसे जान पाएंगे फिर